Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27th December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रेडिक्शंस है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से हो, आपके करियर के हवाले से हो या फिर आपकी लव लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। यू हैव द फूल एंड यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन होने वाली है, कोई है जो कि वापस आने वाला है आपकी लाइफ में, आपसे कांटेक्ट करने वाला है, ये आपके दिल के काफ़ी करीब है ये जो भी पर्सन है। एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है द हैंगमैन। आप स्ट्रक हो, आप परेशान हो एंड आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अब आकर के आपको हैंग कर रही हैं। एक जगह पर उन डिसीजंस ने, उन फैसलों ने आपको उल्टा लटका दिया। आप इतना बुरी तरह से फंसे हुए हो ना कि अब निकल नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन से बाहर और आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है। ये टाइम ऐसा नहीं है कि जब उन फैसलों पे पछताया जाए एंड ये देखा जाए कि अच्छा मैंने ये ना करा होता तो कितना अच्छा था। अब उन चीज़ों से सबक हासिल करने का टाइम है कि आगे जाकर के वो गलतियां आप नहीं करो। कभी कभी इसीलिए हमारी लाइफ में इस तरह के हमें लेसन्स मिलते हैं ताकि हम उनसे कुछ हासिल कर पाएँ, हम उससे कुछ सीख पाएँ, ना कि ये कि हम वहीं पे फंस जाएं और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भी इग्नोर कर दें। जो लोग आपके साथ हैं आपको उनको अच्छे तरीके से यानी कि उनसे अपने रिलेशनशिप्स को रखना है, ना कि आप उसी चीज़ में फंसे हुए हो जो पास्ट में हुआ था। बेशक वो किसी पर्सन के साथ कोई कनेक्शन था या फिर कोई बुरी मेमोरी है या जो भी है, उसको पास्ट में रहने दीजिए, वो पास्ट में था। एंड आगे आने वाली लाइफ के लिए आपने अच्छे से डिसीजंस लेने, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपका वो करियर है। बाकी यू हैव द फूल, आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया आप करने वाले हो, किसी न्यू ट्रैक पे आप चलने वाले हो और आपने यहाँ पे बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं कर रखी। जो भी आप करने वाले हो ना, इसके बारे में आपने कुछ भी सोच करके नहीं रखा। यहाँ तक कि जिस रास्ते पे चलने वाले हो उसका मैप भी आपके पास नहीं है, यानी आपके पास नक्शा ही नहीं है जिस रास्ते पे आप चलने वाले हो। आपने इसी तरह से जैसे आप चल रहे हो ना, आपने बहुत सी मुश्किलात अपने सामने खड़ी कर लेनी है। और अगर आप इन मुश्किलात से बचना चाहते हो तो इस टाइमिंग में आपके जो क्लोज वंस हैं, जो आपके स्पेशल लोग हैं, जो भी चाहे वो फैमिली के मेंबर्स हैं या आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके सामने स्पेशल हैं, वो आपको अगर कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं तो लास्ट में सुनिएगा। आप न्यू ट्रैक पे लास्ट में चलें, कुछ नया अपनी लाइफ में ज़रूर करें क्योंकि आपको ज़रूरत भी है एक फ्रेश स्टार्ट की, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट में कीजिए अपने लिए, लेकिन गाइडेंस के साथ चलिएगा, प्लान बना करके चलिएगा ताकि आने वाले टाइम में फिर से कुछ भी गलत ना हो या आप कहीं पे स्टक ना हो जाएं कि मैंने ये क्यों किया, मैं ना करता तो कितना अच्छा था। बाकी यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आपके करियर की बात करिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी आपने ट्रैक अपने लिए चूज़ कर रखा है ना, आप चाहे बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो, आप जो भी कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो रास्ता आपके लिए इतना आसान नहीं है या फिर उस पर चल करके आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे। देखो यही वो ट्रैक है जिस पर चल के आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। बस ये है कि आप मुश्किलात से घबरा जाते हो और आप वहीं पे स्टक हो जाते हो। परेशान नहीं होना अगर लोग साथ नहीं है या कोई खिलाफ जा रहा है या टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है एंड साथ में अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तभी आपको बेहतरी मिलेगी। एंड अगर आप अभी न्यू कुछ भी रिस्क लेना चाहते हो, न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो तो मत लीजिएगा। इतना भी अच्छा टाइम नहीं है कि नए लोगों के साथ मिल करके पार्टनरशिप्स करनी जाए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी जाए, न्यू रिस्क लिए जाए, न्यू स्टेप्स लिए जाए। अगर आप जॉब पर्सन हो, जॉब को चेंज करना चाहते हो, जॉब को चेंज करने की गलती नहीं करनी। और अगर किसी बिजनेस से बोर हो चुके हो तो ये भी नहीं सोचना मैं इसके अलावा कुछ करके देखूँ तो उसमें बेहतर होगा। आपके पास कोई पर्सन आ सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, लेकिन आपका मूड ये है कि आप बिल्कुल भी किसी को मदद नहीं करने वाले 27 दिसंबर के बाद। आपने जो पास्ट में मुश्किलात देखी है ना, उसकी वजह से आपने ये लेसन हासिल किए हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने लिए करना चाहिए, अपने लिए देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है। आपके पास जो भी पैसे आप उसको सेव करके रख रहे हो, ना तो कहीं लगा रहे हो ना किसी को हेल्प करो। चलो अभी इन्वेस्टमेंट्स करना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने के लिए आ रहा है, कोई उधार पैसे मांगने के लिए आ रहा है, वो कितना ही ज़रूरतमंद हो सकता है, अगर आप उसकी मदद कर दोगे तो आपकी सेल्फ इमेज भी बहुत बेहतर हो जाएगी।
वो लोग जो पहले आपके खिलाफ थे वो भी आपको अच्छा मानेंगे कि हाँ देखो ये कितना हमदर्दी रखता है लोगों से, ये लोगों की केयर करता है, उनकी सुनता है, उनकी मदद करता है। तो हो सकता है कि उन लोगों का साथ आपके लिए आगे आने वाले डेज में बेहतर साबित हो, और जो आप किसी की हेल्प कर रहे हो इसका भी सिला आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर आपको मिलेगा। और कोई पर्सन जो आपके दिल से कनेक्टेड है, जिससे आप कुछ टाइम पहले यानी कि अलग हो चुके हो, डी अटैचमेंट या नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल भी उससे बातचीत नहीं कर पा रहे, ना उसकी तरफ से कोई कॉल आता है ना कोई मैसेज आता है, वो पर्सन अब वापस आने वाला है। उसकी एनर्जीज ओवर कंट्रोल है, उसकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल है, और आप भी किसी के पास जाना चाहते हो, ये भी एक रियलिटी है। आपके दिल में जो भी पर्सन है ना, आप उससे अभी डी अटैच हो और आप उससे दोबारा से मिलना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, उसके साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहते हो। लेकिन आपके पास जो इस टाइम में ऑफर्स आने वाली है ना, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जो भी आएंगी ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से आएंगे, और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। आपको ये है नहीं, मुझे नहीं अभी कुछ भी चाहिए, मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसी तरह से रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी अपनी लाइफ में नया नहीं करना। इन अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी यूज़ कीजिएगा, इग्नोर नहीं करना, हाथ से जाने नहीं देना। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ सकती हैं। बाकी यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, अपने ओपिनियंस हर जगह नहीं देने, जजमेंट पास नहीं करनी, अपनी राय नहीं देनी कि हाँ आप ये करो आप वो करो। आपको जो बेहतर लगता है अपनी लाइफ के लिए आप वो कीजिए, आपको किसी को भी सजेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वरना वो लोग जो आपकी अभी बात को इग्नोर कर रहे हैं ना, या फिर वो जस्ट माइंड कर रहे हैं कि अच्छा हाँ इसने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, वही लोग आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो आपके एनिमीज भी बन सकते हैं। तो ये माइंड में रखना है, हर जगह अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करनी, चुप रहना है, चुप रहने में ज़्यादा बेहतरी है आपकी इस वक्त में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप के साथ कुछ इशू हो गया है जो कि 2-3 दिन में आई होप सोल्व हो जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और टेलीग्राम मैंने इसी नंबर पर बना दिया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो लास्ट में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर क्या पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, एंड नए साल की आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक बात, क्योंकि ये रीडिंग 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के लिए है, जिसमें कि नया साल हो जाएगा और 2021 से 22 हो जाएगा, और नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियां लेकर के आए, और जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखे वो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं हो। तो हैप्पी न्यू ईयर एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।